तो पायरेट्स का कितना रहता है? जैसे मूवीज में हम देखते हैं कि कितनी कितनी बड़ी मूवीज पायरेट्स के ऊपर बन चुकी हैं। रियल थ्रेट है शिपिंग को इस टाइम में। देखिए जब वो ऑन बोर्ड आ गए तो फिर वो कैप्टन है। तो रात का टाइम था और हमारे चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर जो हैं वो नीचे इंजन रूम में चले गए। जी जी, तो उन्होंने ब्रीफ किया कि ऐसे ऐसे थ्रेट है एंड वी कुड सी, बट रडार पे भी दिख रहा था। कितने शिप्स थे? ये 2 शिप्स थे। जी जी, शिप्स नहीं कहते, वो एक मतलब स्पीड बोट टाइप कह लीजिए, वैसे था। तो वेदर थोड़ा रफ था तो वो इतना हमें अप्रोच नहीं कर पाए। तो वो एक लर्निंग लेसन हो गया स्टार्टिंग में कि क्या हो सकता है, एक थ्रेट क्या है और क्या। हेलो गाइस, फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ रवि। स्वागत है आपका आज के व्लॉग के अंदर। मैं व्लॉग नहीं कहूँगा, आज का पॉडकास्ट है, हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। जनरली लोग क्या करते हैं कि लाइक जिनको लोग जानते हैं उनका पॉडकास्ट करते हैं, बट हम जो आपके सामने जो पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं वो रहेगा हमारे जैसे नॉर्मल वंस की लाइफ के अंदर जानने के लिए कि उनकी लाइफ कैसी है और जो प्रोफेशन के बिसाइड उनकी लाइफ कैसी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। होप आपको बढ़िया लगेगा। अपने जो कमेंट्स हैं ज़रूर आप नीचे ज़रूर मेंशन करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो फर्स्ट पॉडकास्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं अमृतजोत सिंह जी के साथ। हेलो जी। हेलो गिरधर जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, वेलकम होम। आप बताओ कैसे हो? वेलकम होम आपका। पहले तो इतनी लंबी छुट्टी के बाद तो इंट्रो दीजिए सबसे पहले आपका। मैं गिरधर जी एज अ रैंक आई एम अ सेकंड इंजीनियर, मर्चेंट नेवी में हूँ। नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में टेक्निकल साइड है। मैं सेल कर रहा हूँ 2009 से। ओके। मेरी कंपनी नॉर्वे बेस्ड है। कंपनी का नाम गेयर बल्क है। ओके। एंड नॉर्मली हमारी कंपनी जो है दैट इज़ अ कार्गो कंपनी। आम क्वेश्चन होता है कि पैसेंजर वेसल है, कार्गो है, तो हम कार्गो कैरी करते हैं। कार्गो कैरी करते हैं। हाँ, नॉर्मली क्योंकि आपको पता ही है आजकल चाइना तो हब है पूरी दुनिया का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी चाइना से, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी चाइना से साउथ अमेरिका या यूएस से, नॉर्मली हमारे शिप्स इसी रूट पे चलते हैं। ओके ओके। तो ये जो मतलब कि आप जैसे ट्रैवल करते हैं, अगर आपने किसी भी ट्रिप पे जाना है, टूर पे जाना है, तो क्या लाइक वो आपको इंडिया से पिकअप करते हैं या कैसे रहता है? मैं यही बताना चाहूँगा कि एक शिप का अपना रूट होता है। ओके। तो शिप अपने रूट पे चलता रहेगा। ठीक है। और बाय चांस मान लीजिए कि शिप ऑस्ट्रेलिया से चला है और जो वहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग सेकंड इंजीनियर है जिसको मैंने रिलीव करना है, ठीक है, उसका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो जैसे शिप जापान में आएगा तो मुझे फ़्लाइट दे के इंडिया से जापान भेज दिया जाएगा। एंड वो जो हैं वो जापान से साइन ऑफ करके, हमारी भाषा में रिलीव करने को साइन ऑफ बोलते हैं, ज्वाइन करने को साइन ऑन बोलते हैं। तो मैं साइन ऑन कर जाऊंगा, वो साइन ऑफ करके अपने घर आ जाएंगे अपनी फैमिली के पास। ठीक है। तो आपको वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा जाके? हाँ जी। ओके ओके ओके। तो लाइक कितने वहाँ पे आपके साथ और टूर पे रहते हैं, तो कितना स्टाफ होता है वहाँ पे? रहने का कैसे होता है, सारा कुछ बताइए। रहने का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे आप देख रहे हो हम जिस कमरे में बैठे हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट कह लीजिए हर किसी के पास अपना रूम होता है। कैबिन इतना ही रहेगा? अपना कैबिन होता है, अटैच्ड वॉशरूम होता है मोस्ट ऑफ द शिप्स में। ठीक है। और सारी फैसिलिटी होती है, टीवी रूम्स होते हैं, किचन है जहाँ पे एक डेडिकेटेड स्टाफ है जो खाना बनाते हैं। ठीक है। एंड पर्सनल आप देखोगे तो वेरी करता है शिप टू शिप, बट नॉर्मली 20, 22, 23 ऐसे एवरेज रहती है शिप पे बंदों की। अच्छा, 20-22। जी जी। ठीक है। तो मेन यही रहता है कि जैसे आप कार्गो शिप रहता है ना, हाँ तो जी। उसके अंदर लाइक कैसे पोर्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा। शिप देख, मैं आपको अपनी लास्ट शिप का बता देता हूँ। मेरी लास्ट शिप जो है वो अराउंड 200 मीटर उसकी लेंथ थी। अच्छा। जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो समवेयर अराउंड 650 फुट के आसपास आता है। अच्छा अच्छा। जिसमें से पीछे का पोर्शन सबने देखा ही होगा शिप कभी ना कभी फोटोज़ में, जो पीछे एक बिल्डिंग सी बनी रहती है अलग सी सफ़ेद कलर की, तो उसे अकोमोडेशन कहा जाता है। जिसमें नॉर्मली सारे ऑफिसेज और सारे क्रू के रूम्स, कैबिन्स, सारी फैसिलिटी वहाँ पे होती है। ठीक है। जो मेंबर्स वगैरह वो जी जी, सब वहीं पे रहते हैं, वहीं पे ऑफिसेज होते हैं हमारे। ठीक है। और उसके आगे जो आप पोर्शन देखते हो, हाँ जी, वो सब कार्गो के लिए डेडिकेटेड होता है। अगर कोई कंटेनर वेसल है तो वहाँ पे आगे सिर्फ कंटेनर्स ही आते हैं। जैसे आप कभी फोटोज़ में या वीडियोज़ में देखोगे तो ऊपर तक जो है बॉक्सेस पड़े रहते हैं। हाँ जी, तो वो कंटेनर्स हैं। हम लोग, मैं ड्राई बल्क को बिलोंग करता हूँ, जनरल कार्गो कह देते हैं हम उसको। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा बर्तन होता है, तो आप मान लीजिए कि ऐसे ही जो शिप की लेंथ है उसको ऐसे 10
बॉक्सेस में डिवाइड किया होता है, 10 बर्तन समझ लीजिए जिनके ऊपर ढक्कन होता है। तो उसके अंदर जो है वो कार्गो लोड किया जाता है, और बिकॉज शिप आपका ओशन में चलता है, रफ़ वेदर होता है, बारिश है, तो कार्गो को बचाने के लिए उसके ऊपर कवर्स होते हैं जिनको हम हैच कवर्स बोल देते हैं, और उन बॉक्सेस को हमारी लैंग्वेज में होल्ड्स बोला जाता है। तो उसके अंदर कार्गो नॉर्मली हमारी कंपनी जो डील करती है, हम उसमें पेपर पल्प कहते हैं उसको, जिससे आगे प्रोसेस होके पेपर बनता है। ओके स्टील कॉइल्स, रॉ स्टील, एल्युमिनियम, ओर्स कैरी करते हैं, कभी कभी टिम्बर जो लकड़ी होती है। अगर कोई आपने कुछ ऐसा मतलब कि कोई स्पेशल टास्क मिला हो कभी आपको कुछ कैरी करने का, तो वो कोई हाँ, कभी कभी बहुत यूनिक और सरप्राइजिंग कह लीजिए कार्गो भी मिल जाता है। अच्छा जैसे हमने तो एक बार कैरी की हैं विंड मिल्स, अच्छा जिसे कह जी जो विंड मिल्स हम लोग देखते हैं, जी हाँ जी बिल्कुल। तो वो चाइना से हमने शिप के ऊपर कैरी करके उनका फिर, क्योंकि वो बॉक्सेस के अंदर पूरी की पूरी नहीं आती, तो जैसे पूरी आपकी है विंड मिल है, तो उसको 3 पार्ट्स में विंड मिल का टॉवर जो है वो डिवाइड करके उसको सिक्योर करते हैं। ठीक है, वो एंड हमने उसे चाइना से फिर चिली कैरी किया, चिली में डिस्चार्ज किया। ओके हमारे कुछ कोलीग्स हैं, उन्होंने जो लोकोमोटिव होता है, जैसे रेल का इंजन होता है, तो पुराना एंटीक स्टीम इंजन, अच्छा जी वो कैरी किया था जर्मनी लेके जाने के लिए, विच इज़ अ वेरी स्पेशल कार्गो अगेन। अच्छा और एक बार हमने कैरी किए हैं रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, अच्छा जी, जो नॉर्मली ट्रक्स हैं जो रोड्स पे यूएस चाइना में आपको पता है बड़े ट्रक्स बड़े ट्रक्स यूज़ होते हैं, जी। ओके ऐसे ही अलग अलग टाइप का कभी कभी यूनिक। और एक बात में से याद आ गया, एक स्पेशल कार्गो हम लोग कैरी करते थे पहले, पेंसिल पिच कहते थे उसको। अच्छा तो उसकी स्पेशलिटी कह लीजिए, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ऐसे है कि उसको डे लाइट में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ओके तो डे लाइट में जैसे ही सनलाइट के उसमें पड़ती है उस पर, तो वो इग्नाइट होना चालू हो जाता है। अच्छा तो उसके लिए स्पेशल सूट्स वगैरह आते हैं डिस्चार्ज करने के लिए, ओके और जैसे ही सूरज ढलता है तभी उसकी डिस्चार्जिंग चालू होती है, अच्छा और सूरज उगने से पहले जो है वो वापस बंद करके सब काम बंद कर दिया जाता है। ओके। जी। तो थ्रू आउट द जर्नी कैसा रहा आपका, लाइक स्टार्टिंग से टिल द अभी आप सेकंड इंजीनियर हो, तो यहाँ तक का थोड़ा जर्नी बताइए हमें कैसा। मैंने गिरधर जी, आई जॉइंड बैक इन 2009। ओके 2005 में मैंने +2 कर ली थी। ठीक है उसके बाद 4 साल की मैंने इंजीनियरिंग की है, स्पेशलाइज्ड मैरीन इंजीनियरिंग की है। ठीक है 9 में आई जॉइंड माई जॉब। ओके तो स्टार्टिंग सबकी जैसे होती है, जॉइन एज अ जूनियर रैंक। तो हमारी लाइन में एक कह लीजिए हमें बेनिफिट कह सकते हैं कि ये है कि आपको हर प्रमोशन के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्जाम देना जी। तो वो एग्ज़ाम जो है वो आपको एलिजिबल कर देता है कि अब आप प्रमोशन ले सकते हैं। ओके और वो प्रमोशन देना ना देना वो कंपनी के ऊपर अगेन डिपेंड हो जाता है। तो धीरे धीरे करते करते 2016 में आई गॉट प्रमोटेड टू सेकंड इंजीनियर, ओके और 16 से अब तक मैं एज अ सेकंड इंजीनियर सेल कर रहा हूँ। जी। एंड अभी हम मेरी लास्ट प्रमोशन ड्यू है, उसके लिए एक एग्ज़ाम ड्यू है। ओके तो आपको तो चलो पता ही है कि अभी मैं एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहा हूँ। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ लास्ट एग्ज़ाम है, ठीक तो फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके जी, जी। फर्स्ट इंजीनियर जी। ठीक है ठीक, तब आप मतलब कि जो जहाज है उसके मालिक बन गए। आप चलो जहाज़ के मालिक तो अलग ही हैं, वो ज़मीन पे रहते हैं, बट हाँ एक तरह से कह सकते हैं। जी। और कुछ लाइक अभी तक जैसे आपका जर्नी रहा है 2009 से लेके जी। राइट और अभी तक, तो कुछ हमने चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस की हो जो हमें हमारे साथ शेयर करने वाली हो, लाइक फॉर द कि लोगों को जैसे लगता है कि जो शिप में जैसे मर्चेंट नेवी है तो उनका सैलरी बहुत ज़्यादा रहता है। जी। तो सैलरी तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जी, चलो वो लैक्स में ही रहता है। हाँ जी। तो मतलब लोगों के माइंड में ये होता है कि यार इतना ज़्यादा सैलरी है, तो बट उसमें कुछ रहता है, रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, तो थोड़ा डिटेल में बताइए। मैं ये ऑब्वियसली एक बहुत मतलब आम धारणा है लोगों के दिमाग में कि सैलरी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो हम लोग नॉर्मली शिप पे हैं वी आर ऑल अवेयर इस चीज़ के लिए कि जो काम हम जहाज़ पे करते हैं, है ना, जैसे सपोज़ कीजिए मैं इंजीनियर हूँ, मैं टेक्निकल साइड में हूँ, जो मैं काम शिप पे कर रहा हूँ वही काम अगर ज़मीन पे कोई बंदा कर रहा है तो उसकी सैलरी शायद मेरे से 1/3 या हाफ होगी। ओके
तो मेरी सैलरी का डिफरेंस इतना इसलिए है बिकॉज हम लोग अनचार्टेड टेरिटरी या अनप्रडिक्टेबल सर्कमस्टांसिस में काम करते हैं। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे सपोज़ आप ही हैं, आप कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं, भगवान न करे कुछ ऊंच नीच हो जाए आपके साथ, तो आप एम्बुलेंस कॉल कर सकते हो, आप नियर बाय हॉस्पिटल में जा सकते हो। आप किसी मशीनरी पे काम कर रहे हो जो कुछ आपके पास कोई पार्ट नहीं है, या तो आपके ऐसा नहीं है कि दुनिया रुक जाएगी। बिल्कुल। आप जाके कहीं से ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास सामान आ जाएगा और विद इन 24 आवर्स आपका काम चल जाएगा। सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऐसा है कि हमारे आम कहावत है, सीनियर्स जूनियर्स को बोलते हैं कि जहाज़ पे सबसे पास ज़मीन जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। ओके ओके। तो कई बार ऐसे भी जी जी जो आम इंसान होगा वो बोलेगा नहीं यार, हाँ। अभी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जी ये जी वाला जी देश है। तो हमारे तो हम 40-45 दिन के लिए जब सेल करते हैं, तो जब 20 दिन सेल कर लिया तो आप ना पीछे जा सकते हैं और ना आगे जा, सब तरफ आपको 10-20 दिन का गैप है। तो वहाँ ऐसे हो जाता है कि अगर भगवान ना करे किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है, तो उसे हम उसका रिस्क फैक्टर है, उसे हमें वहीं पे ट्रीट करना पड़ेगा जितनी हमारी कैपेबिलिटी है। ऑफ कोर्स हम लोग कोई ट्रेन डॉक्टर्स तो नहीं हैं, ऑफ कोर्स हमें बेसिक जो मेडिकल ट्रेनिंग है वो सबको मैंडेटरी होती है। ठीक है। एंड हमारे पास बहुत अच्छा रेडियो मेडिकल भी होता है जिनको हम कॉल करके सजेशंस ले सकते हैं, उनको सिचुएशन बता सकते हैं। ओके। तो उसका एक लाइफ का रिस्क फैक्टर हो गया। प्लस दूसरा ये होता है कि किसी कारण से कोई मशीनरी आपकी ख़राब होगी, तो जो आपके पास ऑन बोर्ड है जहाज़ पे, आपको वही यूज़ कर सकते हो। आप किसी को कॉल करके नहीं बोल सकते कि यार ये चीज़ नहीं है मेरे पास, ये दे जाओ। बिकॉज नो वन कैन हेल्प। नो वन कैन हेल्प। एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे, है ना। आप हेलीकॉप्टर भी जो होता है उसकी रेंज ज़मीन से 200-300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती। अच्छा। तो हम तो हज़ारों किलोमीटर दूर होते हैं, तो वहाँ कौन आएगा हमारे पास। थोड़ा जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऐसा हो गया है कि अगर आप कहीं ज़मीन के आसपास चले जाते हो, तो चाहे वो किसी भी देश के पास हो, आपको वो ये उनकी ड्यूटी है कि जो भी आपके ऑन बोर्ड बंदा है जो क्रिटिकली इल है या इंजर्ड है, वो उसको हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करेंगे। तो कोई इंसिडेंट अगर कुछ कभी मतलब कि कुछ अनहोनी हुई हो, ऐसा कुछ होता तो देखिए है ही। फ्यू ईयर्स बैक मतलब आई वाज नॉट सेलिंग, बट हमारे बहुत ही सीनियर वेरी गुड यू कैन से, मतलब ही वाज एन इंस्पिरेशन टू मोस्ट ऑफ अस जब हम जूनियर थे। ओके। तो वेरी सीनियर चीफ इंजीनियर, अनफॉर्चुनेटली उनकी ऑन बोर्ड डेथ हो गई, हार्ट अटैक। ही वाज एन ओल्ड गाय बट वेरी फिट गाय, बट आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। तो मतलब हमें ज़मीन पहुंचने में कुछ दिन थे, तो देन उनकी बॉडी को फिर फ्रीज़र वगैरह में रख के वो दैट वही है हमारे पास। देखिए घूम फिर के हम तो कुछ कर तो सकते हैं। आई थिंक क्योंकि मैंने सेल नहीं किया, बट आई जो मेरी मेमोरी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 4-5 दिन शायद थे जो। जी जी जी। तो उस दौरान आप समझ सकते हो कि इतना कोई सीनियर इंसान हो जिनको आप हमेशा लुकअप किया है आपने सेलिंग करते टाइम, तो मोराल क्या होता है उस जहाज पे। बट ऑफ कोर्स ड्यूटी इज ड्यूटी। जी जी, मतलब वेट करना पड़ता है कि जी 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 जी, ऑफ कोर्स। तो ये बड़ा ये जैसे मैंने आपको बोला कि जो मतलब जो इंसेंटिव है, जो एक्स फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना कि ये ज़मीन से 3 गुना सैलरी है या 4 गुना है, 2 गुनी है, तो वो एक्स फैक्टर यही है जो लाइफ का रिस्क है। और प्लस फैमिली से दूर हम लोग रहते हैं, जो 4-5 महीने 6 महीने वहाँ पे रहते हैं। सो मेन क्वेश्चन ये भी रहता है कि फैमिली से लाइक जैसे आप 6 महीने ऑन दी शिप रहते हो, 6 महीने यहाँ पे, तो फैमिली का मेन कैसे रहता है? क्योंकि वो जो बॉन्डिंग है फैमिली के साथ 6 महीने, जैसे अभी बेबीज़ भी हैं, है ना 2, तो कैसे मतलब कि वो एडजस्ट कैसे करते हैं? देखिए फैमिली का तो ऐसे है कि नॉर्मली एज़ पर रूल एंड रेगुलेशन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फैमिली को ऑन बोर्ड साथ लेके आ सकते हैं। वाइफ कैन ट्रैवल ऑन बोर्ड एंड बच्चे आपके रूल कहता है कि 3 साल से बड़े होने चाहिए। एंड मेरी वाइफ ने भी 3 बार मेरे साथ सेल किया हुआ है, फुल कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट। कौन कौन सी कंट्री से है? आई थिंक मैं अगर कैलकुलेट उनका करने जाएंगे तो वो शायद 10-12 कंट्रीज मेरे साथ घूम चुकी हैं। जी जी। तो बिकॉज 3 अलग अलग शिप्स पे थे, और लकीली फॉर हर
उनके लिए अच्छा था कि तीनों का रूट ही अलग था। अच्छा। जी जी। तो सेम नहीं था, तो हर बार उन्हें कुछ ना कुछ नया जो है वो। और वीज़ाज़ वगैरह का कैसे रहता है इसके अंदर फिर? वीज़ा तो जैसे फैमिली अगर जाती है तो फैमिली को वीज़ाज़ लेने पड़ते हैं, ठीक है। जो जो कंट्री में हम लोग वो जाते हैं। प्रोवाइड करते हैं या खुद से करना पड़ता हमारी कंपनी हेल्प आउट करती है उनको, बट ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो सब खुद से करना मतलब हमें खुद से करना पड़ता है। एंड प्लस ऑन बोर्ड शिप से एक इनविटेशन लेटर हमें मंगवाना पड़ता है। ओके। एंड हमारे लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट ऐसी है कि नॉर्मली हमें सिर्फ यूएस वीज़ा चाहिए। तो अगर यूएस वीज़ा है हमारे पास, एंड प्लस कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और साइन ऑफ कर रहे हो तभी आपको वीज़ा चाहिए। अच्छा। नहीं तो अगर आप एक बार शिप पे चले गए तो आपको किसी कंट्री का वीज़ा नहीं चाहिए। हमारे परमिट्स होते हैं जब ठीक भी है। हम किसी देश में पहुंचने वाले होते हैं, तो उससे 4-5 दिन हफ्ता पहले हम एक इंटीमेशन भेज देते हैं। हमारे एजेंट्स कंपनी के होते हैं हर जगह पे। मतलब जहाँ पे आपने नहीं रुकना, वहाँ पे आपको सिर्फ परमिट चाहिए। नहीं, जहाँ पे जैसे अगर सब मान लीजिए जैसे अभी मैं जापान से साइन ऑफ किया, ठीक है। तो जापान की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है वीज़ा की। ओके ओके। लेकिन ऐसे ही अगर किसी यूरोपियन कंट्री से मैं साइन ऑन करता या साइन ऑफ करता, तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप साइन ऑफ कर रहे हो तो आपको शेंगन वीज़ा चाहिए, ठीक है। जो ऑन द स्पॉट हमारे लिए हमारे जो केस में इशू हो जाता है। ठीक है ठीक है। और अगर मैं शिप में हूँ, मान लीजिए जापान में ही हूँ, जापान से घूम फिर के हम यूरोप जा रहे हैं, ठीक फिर उस केस में मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। उस केस में हमें परमिट इशू होते हैं ऑन अराइवल। एक हफ़्ता पहले हम उनको पूरी लिस्ट भेज देते हैं विद डॉक्यूमेंट्स के हमारे ये बंदे हैं, ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड वहाँ से फिर जो है कभी कभार ऐसे होता है कि इमिग्रेशन विज़िट करती है अच्छा। जैसे ही शिप लगता है, ओके। तो वो आके हमें इशू कर देते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि एजेंट्स को दे देते हैं, एजेंट्स के हाथ हमारे पास। तो इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं है, बिकॉज ये यूएन का एक चार्टर है ओके। और सब जो पार्टिंग मेंबर्स हैं वो एक उस चार्टर को फॉलो करते हैं। और बैक टू द क्वेश्चन कि अगर जैसे फैमिली नहीं है साथ में तब कैसे रहता है? देखिए, फैमिली नहीं है तो फिर तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जो 20-22 बंदे हैं वो तो एक फैमिली है ही। अच्छा। जी जी। तो जो अगर 5 महीने 6 महीने अगर आप रह रहे हैं तो हाँ जी। एक ग्रुप है आपका, उसी में आप रह रहे हैं, तो जो सबके दुख सुख जो हैं वो कॉमन हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और अपना काम करते हैं सब लोग, शाम को खाना खाते हैं। टीवी रूम्स, मैंने आपको बताया टीवी रूम्स हैं, तो वहाँ बैठते हैं, कोई मूवी देख ली लगा के, या आजकल थोड़ा इतना हाई स्पीड नहीं लेकिन लो ठीक ठाक जो है इंटरनेट भी है ऑन बोर्ड। पर जब यहाँ से आप जाते हो जैसे तो तभी कैसा रहता है, लाइक फैमिली को छोड़ के जाना कि पता है 6 महीने मैंने बाहर रहना है, तो फिर देखिए, ये तो एक कॉमन वो है कि चाहे कोई बंदा फर्स्ट टाइम जहाज़ पे जा रहा है, जहाँ मैं हूँ जिसे 15-16 साल हो गए, या मेरे से कोई सीनियर है जिसको शायद 25-30 साल भी हो गए, एक बार जो घर से निकलना है तो वो स्विच फ्लिप करने में एक बार तो हाँ। दिमाग में आता ही है। लेकिन हाँ, चलिए कि एक थोड़ा देर सेल करने के बाद इतना आ जाता है कि ये पार्ट ड्यूटी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अगर आप जा रहे हो तो सेफली काम करना है। वहाँ पे हम लोग एज अ सीनियर जो मैनेजमेंट है, हम लोग सब लोग होते हैं, तो हमारा सब ये भी एक बहुत इन्फोर्स करते हैं ऑन बोर्ड सबके लिए, क्योंकि बहुत यंग लड़के होते हैं जहाज़ पे, 18 साल के जो नए नए आए हैं, तो थोड़ा जवानी में जोश ज़्यादा होता है, तो कई बार बंदा काम के चक्कर में सेफ्टी बाईपास कर देता है। लेकिन जहाज़ पे ये एक ज़रूर एक चीज़ को इन्फोर्स करके रखते हैं। खैर, सीनियर मैनेजमेंट का काम भी वही है कि काम ज़रूरी है लेकिन सेफली काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई यंग बच्चा, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, वो जैसे जहाज़ पे आया है वो वैसे ही वापस जाए और ठीक ठाक रहे, सेफ रहे। तो जब किसी कंट्री में आप पहुंचते हो तो वहाँ पे जैसे मोस्टली क्वेश्चन रहता है कि यार आपको घूमने का मौका भी मिलता होगा, जैसे मैं ही पूछ रहा था आपसे जी जी जी। कि जब आप पहुंचते हो तो क्या मतलब घूमने का कितना टाइम मिल जाता है वहाँ पे आपको? देखिए, मैं इस बात में फॉर्चुनेट हूँ कि हमारा जो जनरल कार्गो वेसल्स हैं, हाँ जी। ये नॉर्मली अगर कहीं गए हैं तो 24 घंटे तो रहते ही हैं अच्छा। मिनिमम। जी जी। ओके। और मैं लास्ट कह लीजिए 5-6 साल से जिस रूट पे हूँ, हाँ जी। तो मैं नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया और फार ईस्ट यानी कि जापान, कोरिया, ताइवान, ओके ओके। ये ही रूट कर रहा हूँ। ठीक है। जी जी। तो न्यूजीलैंड भी जाते हैं हम लोग, तो वहाँ 2 दिन 3 दिन मिल जाते हैं।
अच्छा, और अगर एक बार आपका मिस भी हो गया तो वापस आओगे तो वापस आपको चांस मिल जाएगा। मिल जाएगा। और इतना टाइम मिल जाता है कि आप जाइए बाहर, थोड़ा बहुत घूम फिर के कुछ आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप लेके वापस आ जाइए। और अगर 4-5 दिन कभी मिल गए तो वहाँ पर आराम से घूम भी सकते हो। हाँ, ये होता है कि आप रात को बाहर नहीं रहना अलाउड अच्छा, होता हमें। जी जी अच्छा। आपको रात को शिप पे आना होता जी जी, आप सुबह अर्ली निकल जाइए, थोड़ा अपना काम मैनेज रूल करके। जी जी, है। ओके, काम मैनेज करिए, थोड़ा अर्ली निकल जाइए, चाहिए लेट नाइट आ जाइए लेकिन वापस वापस आ आ जाइए। जी जी, वो फॉर द सेफ्टी रीजंस। फॉर सेफ्टी रीजंस भी है और कह लीजिए कि ये एक इमिग्रेशन का रूल भी है। अच्छा, जी जी ठीक, जो आपको फॉलो करना जी जी है। और लाइक जब हम ट्रैवल करते हैं तो मोस्टली आप तो सी में रहते हैं ना, जी जी तो पायरेट्स का कितना रहता है? जैसे मूवीज में हम देखते हैं कि कितनी कितनी बड़ी मूवीज पायरेट्स के ऊपर बन चुकी हैं, जी। तो क्या ये रियल थिंग है? देखिए, पायरेसी तो मतलब जग जाहिर एक चीज़ है, एक रियल थ्रेट है शिपिंग को इस टाइम में। अच्छा, जब हमने ज्वाइन किया था तो ये सोमालिया एरिया काफ़ी पीक पे था पायरेसी में। अच्छा, उसके बाद मलाक्का स्ट्रेट जो ये इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये एरिया जो है अच्छा, ये भी बीच में पीकअप हो गया। लेकिन आजकल कह लीजिए कि ये थ्रेट थोड़ी कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड ऐसी है कि जैसे कोई शिप्स जाते हैं वहाँ पे, हाँ जी, तो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की नेवी हैं वहाँ पे। ठीक है, जी जी जी, उनका वहाँ पे कंट्रोल है। तो वो जो है वो मेक श्योर करते हैं कि कोई वेसल जो जा रहा है उसको कोई थ्रेट, अगर थ्रेट होती भी है हाँ जी, हाँ जी, तो उनको कॉल कर देते हैं। वाया और रेडियो या जी जी जी, ठीक है, ठीक और वो फिर आपकी जो है हेल्प कर देते हैं। है। कभी आपने फेस किया ऐसा कुछ, या मतलब आपके जो सीनियर्स हैं जो उनके साथ? फेस तो गिरधर जी ऐसा है कि मैंने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही कर लिया था। जी, तो मेरी 2009 में मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने ज्वाइन किया। हाँ जी, तो मेरा फर्स्ट मैंने सिंगापुर में ज्वाइन किया था। तो सिंगापुर से हम लोग दुबई गए थे। अच्छा, जी, दुबई अंदर दोहा वगैरह करके। तो जब वहाँ से निकल रहे थे हाँ जी, तो रात का टाइम था। तो रात को एक हमारा जनरल अलार्म कहते हैं शिप पे अच्छा, ना, अच्छा, अच्छा, तो जब भी वो बजता है तो हमें मस्टर होना, मस्टर मतलब कि आपको एक जगह पे इकट्ठे इकट्ठे, होना होता है। जी, तो हमारा जनरल अलार्म बजा और साथ में ही जो पीए सिस्टम होता है, कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम कह सकते हैं, उस पर अनाउंसमेंट हो गई कि आप सब लोग ब्रिज पे आ जाओ। अच्छा, ब्रिज कहते हैं, जो आप फोटोज़ में देखोगे तो सबसे ऊपर जो होता है जहाँ ग्लास लगा होता है, जहाँ पे ओके, आम भाषा में जहाँ से शिप चलती है। चलती है, ठीक जी है, जी ठीक जी, है, समझ गया, तो जब ऊपर गए तो मैं तो हार्डली 1 महीना ही हुआ था मुझे अच्छा, अच्छा, ज्वाइन किए। तो जो ऑफिसर थे वहाँ पे, कैप्टन थे, उन्होंने ब्रीफ किया हमें। और हमारे चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर जो हैं वो नीचे इंजन रूम में चले गए। अच्छा, जी जी, तो उन्होंने ब्रीफ किया कि ऐसे ऐसे थ्रेट है एंड वी कुड सी अच्छा, कि हमारे पीछे, मतलब रात का टाइम था बट रडार पे भी दिख रहा था। दिख रहा था, और पीछे कितने शिप्स थे? ये 2 शिप्स थे। 2 शिप्स थे, अच्छा, जी जी, शिप्स नहीं कहते, वो एक मतलब स्पीड बोट टाइप कह लीजिए, हाँ, वैसे था। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो हमें फॉलो कर रहा था। अच्छा, अच्छा, बट वेरी सीनियर कैप्टन वेरी सीनियर चीफ इंजीनियर, अच्छा, और प्रॉपर उन्होंने जो भी अपना मैनेज किया, शिप को फुल स्पीड पे लेके आए, थोड़ा सा डॉज किया। लकली उस टाइम वेदर हमारे फेवर में था, अच्छा, अच्छा, तो वेदर थोड़ा रफ था तो वो इतना हमें अप्रोच नहीं कर पाए। ओके, और ओके, जो मैं एक थोड़ी मतलब मजाक की बात कह लीजिए कि जो वहाँ एक सीनियर थे हमारे, बहुत सीनियर, 55 इयर्स के थे, तो उन्होंने जितने हम यंग लड़के थे, जैसे 18, 19, 20 साल के, उन्होंने सबको हमें इकट्ठा किया और सबको समझा रहे थे कि अगर वो ऑन बोर्ड आ गए तो किसी ने हीरो नहीं बनना, अच्छा, जो वो बोलेंगे वैसे करना है, अच्छा, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, कुछ हीरोगिरी हीरोपंती नहीं करनी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो वो एक लर्निंग लेसन हो गया स्टार्टिंग में ही कि क्या हो सकता है, हाँ, एक थ्रेट क्या है, और क्या मतलब कह वो कुछ लीजिए भी कि कर सकते हैं, देखिए जब ऑन बोर्ड रहते हैं, जब वो ऑन बोर्ड आ गए तो फिर वो कैप्टन है, ठीक है, तो वो आर्म्ड रहते हैं, आर्म्ड रहते हैं। जी जी जी, और एक मेरा फ्रेंड है दूसरी कंपनी में है, एंड उनके साथ ऐसा भी हुआ है कि उनके भी सेम केस था। ठीक उनको फॉलो कर रहे थे, बट जैसे ही उनको लगा कि ये एस्केप हो जाएंगे तो उनके ब्रिज पे उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से अच्छा, अटैक किया। ओके, जी जी, ये आप जाएंगे थोड़ा, आई थिंक अराउंड 10-12 साल पहले, तो आपको शायद न्यूज़ मिल भी जाएगी। जी 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 जी, ओके, लाइव इंसिडेंट, लाइव तो इंसिडेंट। आपको मतलब इनसे बचने का भी रहता है? हाँ जी, पहले था, काफ़ी थ्रेट थी, लेकिन आजकल जो है ऐसा नहीं है कि थ्रेट नहीं है,
बट पहले के मुकाबले थोड़ी कंट्रोल्ड है जी, काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। आपको इस मतलब मेन चीज़ तो यही है कि आपको इससे फेस करना पड़ता है। जी फेस करना पड़ता है, फिर थोड़ी बहुत हमारी प्रेपरेशंस भी होती हैं। अच्छा। जो जैसे अगर हमें पता है कि हम पायलट एरिया में अप्रोच कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ हमारे जैसे हमारा जो शिप साइड है, हाँ जी। वहाँ पे थोड़ा ब्लॉकेड्स लगा के फिर फायर होस फिट कर दिए जाते हैं ठीक है, ठीक। कि जहाँ से उनके चढ़ने की जगह बन सकती है। तो फायर होस लगी है कि पीछे से अगर आप बाई चांस 60 में आते भी हैं तो पानी ऑन करेंगे तो पानी का प्रेशर इतना रहेगा कि शायद ओके ओके उनको हम लोग डाइवर्ट करें। तो छोटे छोटे नॉन लीथल तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ गन्स तो है नहीं। गन्स तो है। जी जी जी, तो जो नॉन लीथली जो हम लोग कर सकते हैं, बचा कर सकते हैं अपना, वो सब कुछ हम लोग करते हैं। का थोड़ा सा कर दिया कि जी जी जी, थोड़ा टाइम लग जाए उनको। हाँ, और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा एरिया है तो वहाँ से जितना जल्दी निकल सकें उतनी जल्दी वहाँ से निकल जाएं। जी ठीक है, ठीक है। और लाइक वेदर कंडीशंस भी मतलब कि फेस करनी पड़ती हैं आपको जैसे वहाँ पे? जी जी, वेदर तो कुदरत है, ओशन है, पानी से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जी। और लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी कह लीजिए कि थोड़ा इतनी एडवांस्ड है कि हमें पहले मान लीजिए कोई साइक्लोन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसकी डायरेक्शन हमें पहले पता चल जाती है, ये पता चल जाता है कहाँ पे बन रहा है। तो हम अपना जो रूट चार्ट करते हैं तो पूरी कोशिश होती है कि उस चीज़ को अवॉइड कर दिया जाए, चाहे रास्ता हमें लंबा लेना पड़े। जी जी, कई बार ऐसे होता है कि 2-3 आइलैंड्स आते हैं बीच में, तो वहाँ पे शिप को लेके जाके तो कभी रोक दिया जाता है अगर ज़्यादा थ्रेट होगी। अच्छा। या स्लो करके उसमें से लेके जाया जाता है ताकि वो आइलैंड्स की वजह से हमें जो उसका इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। ठीक है। लेकिन अगेन आप कुदरत को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कई बार ऐसा भी होता है कि आप फंस जाते हो। अच्छा। जी जी, तो जब फंस गए तो फिर तो आप पूरी मतलब कुदरत की नेमत पे ही हो। अच्छा। तो हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हम लोग कनाडा से आ रहे थे जापान। अच्छा। जी जी, तो इतना विंटर्स थी और नॉर्मली जो पैसिफिक ओशन है ये विंटर्स में बहुत, सिर्फ पैसिफिक ही नहीं, कोई भी ओशन होगा तो जब विंटर्स होती हैं तो विंटर्स में बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। अच्छा। जी जी, तो हम लोग वापस आ रहे थे तो नीचे से जब साइक्लोन, लो प्रेशर कहते हैं हम लोग उसको, तो वो आ रहा था तो हमें उसने बिल्कुल ऊपर पुश कर दिया। अच्छा। जी जी, तो हम इतना ऊपर, हमें उससे बचने के लिए जाना पड़ा ऊपर की साइड में, अलास्का से होके। अच्छा। बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के आसपास घूम के कि हमारा जो बिल्कुल शिप था वो पूरा आइस के साथ फ्रीज हो गया था। अच्छा। उसका जो फॉरवर्ड पार्ट है या साइड्स जो हैं तो पूरा बुरी तरह से फ्रीज हो गया था और हम लोग काफ़ी स्पीड पे शिप को रखा हुआ था। 24 घंटे हम लोग उसमें फंसे रहे। अच्छा। लेकिन जब हम लोग जहाँ पे थे 24 घंटे बाद भी हम लोग उसी जगह पे थे। तो वो उसका समझ लीजिए आपके वो साइक्लोन का इतना तेज़ इफेक्ट था, इतना समंदर इतनी तेज़ी से था, हवा थी कि हम पूरा जोर लगा रहे थे लेकिन हम 24 घंटे तक वहीं के वहीं खड़े रहे, शिप कहीं नहीं गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मतलब आपको फेस करनी पड़ी। फ्यूल का कैसे रहता है? फ्यूल देखो हमारी, क्योंकि बड़ा इंजन है, काफ़ी बड़ा, मैंने बताया आपको 200 मीटर का शिप है, मशीनरी भी बहुत है उसमें। 30 टन मतलब लगभग 30,000 आम भाषा में फ्यूल आप कह सकते हो, उसके अराउंड आता है। तो हमारा वो एक प्लानिंग का पार्ट होता है, तो जहाँ पे थोड़ा सस्ता होता है फ्यूल, कोशिश करते हैं कि हम लोग वहीं पे बंकर करें, हमारी भाषा में उसको बंकर कह देते हैं। तो हम लोग नॉर्मली 1350 1400 के अराउंड जो फ्यूल है एट अ टाइम ऑनबोर्ड कैरी करते हैं। और प्लानिंग वही है, जैसे हम लोग अगर कहीं घूमने जाएं तो हमारी भी कोशिश कहती है कि यार ये बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे इस स्टेट का तो दूसरी स्टेट में सस्ता है, तो वहाँ से ले लेंगे। हाँ, तो काइंड ऑफ वही प्लानिंग है कि थोड़ा आप ऐसे प्लान करके चलते हैं हम लोग के जहाँ पे थोड़ा बेटर रेट मिल रहा है। और ये भी होता है क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है और जहाँ पे थोड़ा हम लोग, हमारा स्टे है सब्सटेंशियल, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हो जाए। ठीक है जी। सो सारा जो पॉडकास्ट है बहुत एकदम इंफॉर्मेटिव रहा और नया बहुत कुछ जानने को मिला हमें इस पॉडकास्ट के राही और आपसे। और स्पेशली ये था कि एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं एक्चुअली में कि एक जो प्रोफेशन है वो लाइफ अलग है और जो नॉर्मल लाइफ है वो कैसी रहती है। आप काफ़ी क्वेश्चन आपने ऐसे उठा लिए जो नॉर्मली बहुत जनरली हमसे पूछे जाते हैं। अच्छा। तो आई होप इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। सो व्यूअर्स, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट लगा होगा और अपने कमेंट्स जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप
टाइप करिए, लिखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो आस्क कर सकते हैं कमेंट के अंदर, तो आपको जल्दी से रिप्लाई भी मिलेगा। तो फर्स्ट पॉडकास्ट था, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तो सी यू गाइस, थैंक यू।